बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या बिहार की गद्दी खाली होने वाली है? क्या बिहार में मुख्यमंत्री नए होंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब गद्दी छोड़ेंगे? इन तमाम बातों को लेकर के अटकलें कल से जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, मेरी मौजूदगी है अभी राजभवन यानी मुख्यमंत्री आवास के पास। पीछे आप देख सकते हैं राजभवन है और सामने मुख्यमंत्री आवास है। एक कल से बड़ी खबर सामने आ रही है देर रात से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब अंत होने वाला, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सियासत है वो अब खत्म होने वाली है। क्या नीतीश युग का अंत होने वाला है? इन तमाम चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो ये खबरें लगातार देर रात से चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की कवायद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि राज्यसभा के लिए हामी भी भर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युग का बिहार में अंत होने वाला है? 20 साल से काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जन जन तक अपनी योजनाओं को लेकर के, अपनी कार्यशैली को लेकर के जाने जाते हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर के, बिहार में जिस तरह से महिलाओं की व्यवस्था है, जीविका की व्यवस्था, इन तमाम ऐसे विकास के कार्य किए गए जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने जाते हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, ये खबरें बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, लेकिन इसमें अभी संदेह है जब तक ये 11:30 बजे क्लियर नहीं हो जाता। 11:30 बजे मैं क्यों कह रहा हूं कि बता दूं आपको कि राज्यसभा सांसद के लिए बिहार से 5 सदस्य जाने वाले हैं और उसमें नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे, यानी राज्यसभा सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार उस गद्दी को संभालेंगे। लेकिन इसमें देखा जाए तो राज्यसभा जाने के लिए कौन है? 5 सीट है बिहार से और उसमें एनडीए के जो है पांचों के पांचों पूरे एनडीए घटक दल के नेता जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जदयू के जो चेहरे हैं वो तमाम लोग राज्यसभा के लिए बात किया जा रहा था कि जिसमें आपको बता दूं कि नीतीश कुमार का एक बड़ा रोल दिख रहा है सामने। सबसे पहले आपको बता दूं कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार को के जो बेटे हैं, उनकी जो बात चल रही थी कि निशांत कुमार बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर काबिज होंगे और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। लेकिन अभी भी उस पर पर्दा डाला हुआ है। ये बहुत जल्द खुलने वाला है, चूंकि अमित शाह आज पटना पधार रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अमित शाह नितिन नवीन के जो राज्यसभा सांसद का जो नॉमिनेशन होगा उसके लिए आ रहे हैं नॉमिनेशन में। लेकिन ये बड़ा खेला होने वाला है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में बीजेपी के तरफ से कहा जाए तो एक बड़ा खेला होने वाला है और उसमें मुख्यमंत्री का जो गद्दी है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से रखने की कवायद हो रही है। हालांकि इस पर अभी रजामंदी बाकी है, इस पर नीतीश कुमार की हामी बाकी है, निर्णय बाकी है। ये देखना होगा कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं। राज्यसभा में 5 सदस्य जाने वाले हैं बिहार के और उसमें से जो है वो तमाम वैसे लोग होंगे जिसमें बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नितिन नवीन है और आपको जदयू के भी नेता हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये देखा जा रहा है कि 5 के 5 जो है वो एनडीए घटक दल के होंगे। उपेंद्र कुशवाहा पर एक बड़ा खेला खेला जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजने की बात चल रही है। लेकिन उसमें देखा जाए तो अब 5 जो जाएंगे एनडीए के, अब उनके पास इसमें जाने के लिए देखा जाए समीकरण ऐसा होता है कि 41 विधायक आपके होना चाहिए। हालांकि एनडीए के पास 202 हैं, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 और 2 जदयू के होने वाले हैं। लेकिन
पहले ये बात चल रही थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राज्यसभा जाएंगे, लेकिन कल देर शाम से ये कवायद होने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो राज्यसभा जाने के बाद बिहार की जो सियासत है वो कितना उबाल लेगी, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गद्दी कौन संभालेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गद्दी खाली होगी, बिहार की गद्दी खाली होगी, तो अगला सीएम कौन होगा। अगला सीएम के लिए जो कवायद चल रही है, जो खबरें चल रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम वहां नामित होंगे और उम्मीद ये लगाया जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जदयू के चेहरे में रामनाथ ठाकुर के हो सकते हैं और सीएम साथ ही विजेंद्र यादव हो सकते हैं। चूंकि जदयू के ये दो चेहरे के बारे में बात चल रहा है और बीजेपी के चेहरे जो है वो नित्यानंद राय की बात चल रही है, सम्राट चौधरी की बात चल रही है और प्रेम कुमार की बात चल रही है जो अभी स्पीकर हैं विधानसभा के। तो अब ये देखा जाएगा क्या ये चुनाव जो हुआ 2025 का, क्या बिहार में बीजेपी सत्ता परिवर्तन करना चाह रही थी। अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के इस बात को मानेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन के साथ यानी विपक्ष में बैठेंगे, क्या यह भी संभव है। यानी क्या तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार अपनी जोड़ी बनाएंगे और बिहार की सियासत को चलाएंगे। देखिए मौजूदगी है सामने, मैं दिखाना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये एक अन्य मार्ग का आवास है और यहाँ कुछ लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से ये कवायद चल रही है, आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे राज्यसभा सांसद के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की गद्दी किसको मिलने वाली है, बिहार कौन संभालने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार को अपने पास रखने वाली है, बिहार की जिम्मेदारी यानी बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी, ये समझने वाली बात होगी। हालांकि जो बाजार गर्म है सियासत का, ये भी देखने वाला। अब जो बिहार की सियासत है वो किस करवट लेने वाली है। क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या राज्यसभा कोर्ट अगर ठुकराते हैं तो नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा, ये उनका निर्णय है। हालांकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार को जितना अनुभव है राजनीति में, वो ऐसा उनकी जो अनुभव का जो दायरा है वो बहुत ही विशाल है और किसी को कुछ नहीं पता चलता है कि आगे क्या होगा। तो ऐसे भी खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार क्या राजद के साथ जुड़ जाएंगे अगर उन्हें बिहार का सीएम नहीं माना जाता है तो, या फिर निशांत कुमार को जो डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है क्या उसको स्वीकार करेंगे या क्या कुछ होगा, ये कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे, लेकिन ये बड़ा अपडेट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गद्दी खाली होने वाली है। अगला सीएम कौन होगा बिहार का, इस पर अभी पर्दा डाला हुआ है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।